Hello viewers, welcome to Know the Law with Harpreet. So today we will start rules of succession in case of males. अगर किसी मेल हिंदू की डेथ होती है और उसने डेथ होने से पहले अपनी कोई भी टेस्टामेंट्री मतलब कोई विल नहीं बनाई और उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी का कैसे सक्सेशन होगा, कौन कौन जो है उसके हकदार रहेंगे प्रॉपर्टी के। ठीक है, तो सेक्शन 8 to 11 जो है वो डील करता है सिर्फ रूल्स ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ मेल्स की। ठीक है, और सेक्शन 15 और 16 जो है वो फीमेल की बात करता है कि अगर हिंदू फीमेल की डेथ होती है तो उसने अपनी कोई विल नहीं बनाई, उसकी फिर प्रॉपर्टी का कैसे सक्सेशन होगा तो वो हम बाद में कवर करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हम जो है सिर्फ मेल की सक्सेशन की बात करेंगे कि अगर मेल हिंदू की डेथ होती है और उसने अपनी कोई विल नहीं बनाई है और उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी का कौन कौन हकदार रहेगा, कैसे किस किस को जाएगी। तो इसके अंदर रूल्स हैं, तो वो आज हम कवर करेंगे। एक एक सेक्शन जो है वो हम अच्छे तरीके से विद एग्जांपल्स के साथ हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। सेक्शन 8, जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ मेल। सक्सेशन के भी रूल्स होते हैं। अगर किसी हिंदू मेल की डेथ हो गई तो कैसे उसकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन होगा। जनरल रूल है, देखते हैं। वेयर अ हिंदू मेल डाई इंटेस्टेट हिज प्रॉपर्टी विल रिवॉल्व अपॉन फॉलोइंग ईयर्स। अगर किसी हिंदू मेल की डेथ होती है तो उसने अपनी कोई विल नहीं बनाई तो उसकी प्रॉपर्टी का कैसे सक्सेशन होगा, कैसे वो डिवॉल्व होगी, कैसे किन किन ईयर्स में। तो क्लास 1 ईयर्स जिसके अंदर जो है 16 ईयर्स मेंशन है। ठीक है, तो मैं आपको एयर्स भी बता दूंगी, अभी क्लास 1 एंड क्लास 2 को भी दिखा दूंगी अभी कि कौन कौन एयर्स है उसमें, कौन कौन एयर्स जो है वो मेंशन है उसके अंदर। तो अगर क्लास 1 ईयर में कोई है तो प्रॉपर्टी जो है सीधा उसको चली जाएगी। अगर 16 ईयर्स में से है ना तो प्रॉपर्टी जो इंटेस्टेट है उसकी प्रॉपर्टी इस 16 ईयर्स के में से किसी को चली जाएगी। ठीक है, सबसे पहले प्रेफरेंस जो है वो क्लास 1 को दी जाती है। लेकिन अगर क्लास 1 में कोई भी एक सिंगल एयर है ही नहीं प्रॉपर्टी लेने के लिए तो वो प्रॉपर्टी जो है क्लास 2 को चली जाएगी जिसके अंदर 9 ईयर्स है। ठीक है, अगर अब उन 9 ईयर्स में से एक भी नहीं है प्रॉपर्टी लेने के लिए तो वो प्रॉपर्टी जो है एग्नेट्स में चली जाएगी। ठीक है, अगर फिर एग्नेट्स में भी कोई नहीं है तो कोग्नेट्स को जाएगी। ठीक है, अगर कोग्नेट्स में भी एक नहीं है तो वो प्रॉपर्टी सीधा गवर्नमेंट को जाएगी। अगर क्लास 1 में है एयर्स तो क्लास 2 को नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी। अगर क्लास 1 में है नहीं तो 2 पर जाएगी, और अगर क्लास 2 में जैसे है, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी आगे नहीं जाएगी, वो सेकंड में ही मिलेगी। बस बात इतनी सी है, ये रूल है। अगर क्लास 1 ईयर्स में एक भी नहीं है बाय चांस तो वो दूसरे क्लास को मिलेगी। अगर पहले ही किसी के पास अगर कोई है उस क्लास 1 में, ठीक है, जिसका राइट है प्रॉपर्टी पे, तो औरों को नहीं मिलेगी। तो सिंपल, इसके अंदर छोटा सा रूल है। अगर क्लास 1 ईयर्स में नहीं होगी तो वो सेकंड को जाएगी, अगर सेकंड में से भी नहीं है कोई तो वो एग्नेट्स को जाएगी, अगर एग्नेट्स में एक भी पर्सन नहीं है तो वो कोग्नेट को जाएगी, अगर वो कोग्नेट्स में भी नहीं है तो वो सीधा गवर्नमेंट को चली जाएगी। ठीक है, तो क्लास 1 ईयर्स में हमेशा क्लास 1 को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, मैंने याद हो आपको एक रूल एक एग्जांपल बताया था और मैंने कहा था कि इसके अंदर रूल है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये मैंने आपसे कहा था, तो यही है वो जो मैंने जिसमें एग्जांपल में आपको बताया था कि वो प्रॉपर्टी जो है उसके सन्स को जाएगी, उसके डॉटर को जाएगी, विडो को जाएगी और मदर को जाएगी। ठीक है, तो ये वाला रूल था कि फर्स्ट ईयर में ये आ रहे थे तो वो प्रॉपर्टी जो है इन लोगों को चली गई, हाफ हाफ। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाती है वो हमेशा क्लास 1 को दी जाती है जिसके अंदर 16 ईयर्स है। अगर 16 ईयर्स में एक भी नहीं होगा तो वो प्रॉपर्टी सेकेंड क्लास को जाएगी जिसके अंदर 9 ईयर्स है।
ठीक है, तो देखो सन्स, डॉटर, विडो, मदर, सन ऑफ प्रीडिसीज सन, डॉटर ऑफ प्रीडिसीज सन, सन ऑफ प्रीडिसीज डॉटर, डॉटर ऑफ प्रीडिसीज डॉटर। तो ऐसे ही 16 एंट्रीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है प्रिफरेंशियल एयर्स कौन होते हैं, क्लास वन। ठीक है, और साइमल्टेनियस मतलब कि सेम टाइम, कि एक ही टाइम पर शेयर सबको मिल जाएगा। जिसके अंदर जैसे एग्जांपल था ना, उन इन चार लोगों को इक्वल इक्वल गया था शेयर, तो इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस। अब क्लास टू में देखो, अगर 16 में कोई नहीं है तो वो प्रॉपर्टी जाएगी सेकंड क्लास को। तो सेकंड क्लास में अगर फादर है, सन्स डॉटर्स, सन है, सन्स डॉटर्स डॉटर है, ब्रदर सिस्टर। सेकंड एंट्री में अगर इनमें से भी कोई नहीं है, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी आगे जाएगी। ठीक है, थर्ड एंट्री में भी कोई नहीं है तो वो फोर एंट्री में देखेंगे। अगर इनमें से फिर कोई नहीं होगा तो वो प्रॉपर्टी एग्नेट्स को चली जाएगी। ठीक है, तो क्लास टू में, जो क्लास टू में मैंने बताया था 9 एंट्री है, इसके अंदर 9 ईयर्स जो है मेंशन है, तो ये है ये सब। ठीक है, ब्रदर सन, सॉरी ब्रदर्स सन, सिस्टर सन्स, ब्रदर्स डॉटर, सिस्टर्स डॉटर, ये सब सेकंड एंट्री में आते हैं। ओके, आई होप आपको जनरल रूल जो है वो क्लियर हुआ हो और क्लास आपको पता लगी हो कि कौन कौन सी क्लास किस किस के अंदर है। 16 में जो है 16 ईयर्स क्लास वन में है, 9 ईयर्स जो है वो क्लास टू में है। सेक्शन 9, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एयर्स इन द शेड्यूल। मतलब कि जो रूल, जो ऑर्डर है सक्सेशन का एयर्स में, वो क्या, कैसे शेड्यूल है, मतलब कैसे हमें पता चलेगा कि कैसे किसको क्या प्रेफरेंस दी जाएगी, कैसे दिया जाएगा शेयर। ठीक है, क्या ऑर्डर रहेगा सक्सेशन का एयर्स में। तो ये बोला है क्लास वन एयर्स टेक शेयर साइमल्टेनियसली एंड टू एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर एयर्स। क्लास वन को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है, मैंने अभी बताया। ठीक है, तो उन सबको जो है साइमल्टेनियसली मतलब सेम टाइम पर इक्वल शेयर मिलेगा। एग्जाम्पल याद रखना जो मैंने आपको बताया था, तो आपको उससे इजिली याद हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, हर एक एयर्स जो दूसरे हैं उनको उनको जो है वहां से हटा दिया जाएगा, सिर्फ क्लास वन एयर्स को ही सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। ओके, सेक्शन 10 क्या बात करता है, वो डील कर, सेक्शन 10 जो है वो डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग्स एयर्स इन क्लास वन ऑफ द शेड्यूल। अब क्लास वन में, जो क्लास वन है उसके अंदर जो एयर्स हैं उनमें कैसे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्या रूल्स हैं, वो हम इसमें इस सेक्शन में पढ़ेंगे। 4 रूल्स जो हैं दिए गए हैं क्लास वन के लिए, कि अगर क्लास वन में से किसी को प्रॉपर्टी जाननी है तो वो कैसे जाएगी। 4 रूल्स याद रखना। सबसे पहले एक रूल है, फर्स्ट रूल जो बात करता है वो मोर विडोज देन वन की बात करता है। सेकंड, शेयर्स गिवन टू सर्वाइविंग सन्स डॉटर एंड मदर इंटरस्टेट। थर्ड रूल, share given to branch of pre-deceased children of intestate. For rule distribution of share under rule 3। इसको वन बाय वन जो है हम एक बार डिटेल में देखते हैं विद एग्जांपल्स के साथ। रूल 1, if there are more widows than one, they will all together take share 1। अगर किसी पर्सन की, हिंदू मेल की एक या एक से ज्यादा वाइफ है, आफ्टर दैट वो विडोज हो जाती हैं। ठीक है, मोर देन अगर एक या एक से ज्यादा विडो है तो हर एक विडो को अलग अलग शेयर नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही शेयर मिलेगा। जैसे पी है, पी की 2 वाइफ है, एक सन है, 2 सन है और 2 डॉटर है। ठीक है, अब इसकी डेथ हो गई तो फिर इसका शेयर पांचों में बटेगा। जैसे सन को मिला
इस सन को मिला, डॉटर को, दोनों को मिला, ठीक है। और अब इन दोनों का ना एक शेयर रहेगा बस, और उस शेयर में से इन दोनों को मिलेगा। मतलब इन दोनों को जो है अलग अलग शेयर नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही शेयर मिलेगा, ठीक है। टेक वन शेयर ओनली, एक साथ ही एक को मिलेगा और अलग अलग नहीं मिलेगा। जैसे सेकंड में देखो, पी है, पी की दो वाइफ है, ठीक है। जैसे अब देखो, ये आपको सेम वैसे ही लगेगा, ये देखते हैं हम। इसमें से बस एक और वाइफ लगा लो, एक और वाइफ है इसकी, ठीक है। इसकी तीन वाइफ है, मतलब तीन विडो अब हो गई इस आफ्टर दैट ऑफ, ये जो है शी विल बी बिकम अ विडो, ठीक है। अब ये तीन विडो है, इसका एक सन है, इसकी एक डॉटर है। अब शेयर कैसे जाएगा, इसको 1/3 मिल गया, इसको 1/3 मिल गया। अब 1/3 इन तीन विडो का ना, ये तीन विडो जो है ना इसकी, इन सबको क्या मिलेगा, इन तीनों को जो है एक ही शेयर मिलेगा 1/3, जिसमें से अब 1/3 जो है 1/9 इसको जाएगा, ठीक है। 1/9 इसको जाएगा और 1/9 इसको जाएगा। तो 1/3 जो है सिर्फ तीनों को एक ही शेयर मिलेगा, अलग अलग शेयर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यही बोला है, अगर एक या एक से ज्यादा विडो होंगी तो सबको जो है एक ही शेयर मिलेगा, सेपरेट शेयर नहीं मिलेगा। रूल सेकंड क्या बात करता है, सर्वाइविंग सन्स, डॉटर्स एंड मदर ऑफ इंटरस्टेट ईच टेक वन शेयर। जो अलाइव सन है, डॉटर है और उसकी जो मदर है इंटरस्टेट, जिसने विल नहीं बनाई, उसकी डेथ हो जाती है, तो सबको जो है एक एक शेयर मिलेगा सेपरेट सेपरेट। जैसे ये पी है, इसकी डेथ हो गई, ये इसकी मदर है, दो सन है, दो डॉटर है, तो सबको जो है एक एक शेयर जाएगा अलग अलग। इसको शेयर गया, इसको भी चला गया, 1/5 डॉटर, 1/5 इस सेकेंड डॉटर को और उसकी मदर को। और अगर इसकी वाइफ है जो विडो हो गई है, तो उसको भी मिलेगा, ठीक है। रूल थर्ड क्या बोलता है, heirs in branch of predeceased sons or daughter of intestate take share one, that is only the share which their parents would have got if they were alive। एग्जाम्पल देखो, जैसे पी है, जो ब्रैकेट में है ना, उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो पी है, इसका, इसके तीन सन है, एक सन, ये सन, सन वन, डॉटर एंड सन टू, ठीक है। अब उसके नीचे भी जो है, इसकी इसकी डेथ हो गई, ब्रैकेट में है, इसकी डेथ हो गई, इसकी एक विडो है, डॉटर की जो है दो बच्चे हैं, एक है सन और एक है डॉटर। और इस सन के भी एक सन है, और उसके बाद उस सन की भी जो उसकी भी डेथ हो गई, तो उसके नीचे जो है अब उसके बच्चे हैं, जो कि सन है, डॉटर है, सॉरी वाइफ है, डॉटर है और सन है, ठीक है। मतलब अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है, उसके बाद जो नीचे उसके ब्रांच है, जो नीचे उसके सर्वाइविंग चिल्ड्रन है, ठीक है, तो उनको वो प्रॉपर्टी चली जाती है। जैसे इसका शेयर है वन का, 1/4, इसकी डेथ है, इसकी डेथ हो गई, तो उस ये जो 1/4 है ना, इसकी विडो को मिल जाएगा। डॉटर का जो 1/4 है, जो सर्वाइविंग चिल्ड्रन है इसके, उसको जाएगा। 1/8 इसको मिल गया, 1/8 जो है इसको मिल गया। उसके बाद अब इसका 1/4 जो है, इसके सन जो है, इसकी डेथ हो गई है, ठीक है। अब 1/4 इसकी विडो को चला जाएगा, ठीक है। उसकी डॉटर को चला गया, उसकी सन को चला गया। 1/4 मतलब 3, ठीक है। 4 × 3 12, 1/12 इसको मिल गया, 1/12 इसको, एंड देन 1/12 इसको, ठीक है। ये रूल 3 बात करता है इस चीज की, कि जो सर्वाइविंग कर रहा है, वो जो प्रीडिसीज सन या डॉटर में से जो है इंटरस्टेट की, अगर जो चिल्ड्रन सर्वाइव कर रहे हैं, वो शेयर जो है उनको मिल जाएगा। 4 रूल जो है सेम रूल 3 की तरह है, ठीक है। जैसे ब्रांच ऑफ प्रीडिसीज सन, जो ब्रांच है ना, ब्रांच मतलब ये जो डॉटर है ना, जो जब डॉटर की डेथ हुई, तो इसके नीचे जो बच्चे हुए हैं ना, वो है ब्रांच, ये ब्रांच है। ब्रांच किसके हैं, इसके,
ये ब्रांच इसके हैं, ठीक है। ब्रांच ऑफ प्रीडिसीजन, ये रहा ना ब्रांच ऑफ प्रीडिसीजन। विडो, ये जो मैंने दिखाई विडो, इसको ये विडो को मिल गया, ठीक है, वन पोर्शन। सर्वाइविंग सन्स डॉटर्स ईच वन वन पोर्शन। ये जो इसकी जो डॉटर, ये जो डॉटर है, ठीक है, अब डॉटर के दो दो बच्चे हैं, सन और डॉटर, ठीक है। अब ये सरवाइव कर रहे हैं तो इनको चला गया 1/4, 1/8 एंड 1/8, सेम यही है, ठीक है। और सेकंड में भी सेम यही बोला है इसकी, कि जो जैसे ब्रांच ऑफ प्री डिसीज जोटर, अगर ब्रांच अगर हम देखें प्री डिसीज जोटर की, हस्बैंड को कोई भी शेयर नहीं मिलेगा, सर्वाइविंग जो उसके बच्चे हैं उनको शेयर मिलेगा, जैसे ये देखो, ठीक है, इनको शेयर चला गया सबको, ठीक है। और अगर यहाँ पर इसका हस्बैंड है तो हस्बैंड को जो है नहीं मिलेगा, इसके बच्चों को मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो। सेक्शन 11, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एयर्स इन क्लास सेकेंड ऑफ द शेड्यूल। अब क्लास 1 में हमने पढ़ा कि कैसे कैसे किस किस को जाएगी प्रॉपर्टी। अब क्लास 2 में क्या बोला है, ये देखो कि प्रॉपर्टी कैसे जाएगी। प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरस्टेट शैल बी डिवाइडेड बिटवीन द एयर्स स्पेसिफाइड इन एनी वन एंट्री इन क्लास 2, दे टेक शेयर इक्वली। मतलब कि जो इंटरस्टेट है, ठीक है, जो बिल बनाए पहले ही उसकी डेथ हो गई, उसकी जो प्रॉपर्टी डिवाइड होगी ना, वो सेकंड ईयर्स में कैसे होगी, जो एंटी वन में जो जो आएगा सेकंड क्लास में, उसको जो है शेयर इक्वली मिल जाएगा, ठीक है। अगर एयर वन में कोई नहीं है तो सेकंड क्लास में वो प्रॉपर्टी जाएगी। अगर एयर वन में है फर्स्ट क्लास में, मतलब फर्स्ट क्लास एयर्स में है, उसमें मतलब कि फर्स्ट क्लास में जो एयर्स है उसमें से कोई है, तो सेकंड क्लास एयर्स में नहीं जाएगी। फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज गिवन टू क्लास 1 एयर्स। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हुआ हो। रूल ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ मेल की एक एक चीज क्लियर हुई हो। तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।